देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले खबर बगहा से, जहां पर आदमखोर बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 लोगों को इस बाघ ने अब तक अपना शिकार बना लिया। आज एक बार फिर से 2 लोगों को इस बाघ ने मार दिया है, जिसमें मां और बेटे की मौत हो चुकी है। बगहा से ये खबर, जहां पर अब लोगों का गुस्सा चरम पर चढ़ता हुआ। बलुआ गांव में आज मां और बेटे का शिकार इस बाघ ने किया है। बार बार ये बाघ अपना ठिकाना बदल रहा है। 400 वनकर्मियों की टीम लगी हुई है, एसटीएफ की तैनाती की गई है। इसके बावजूद बाघ को पकड़ में नहीं लाया जा पा रहा है। बाघ को मारने के आदेश मिल चुके हैं, लेकिन तमाम कोशिशें इस वक्त नाकाम साबित होती हुई। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बिहार एसटीएफ की तैनाती तक की गई है, लेकिन आज एक बार फिर से इन वनकर्मियों को चकमा देते हुए इस बाघ ने 2 और लोगों का शिकार कर लिया है। 9 लोगों की जान अब तक इस बाघ ने ले ली है। तो आदमखोर बाघ, जिसका आतंक अब इस कदर बढ़ चुका है कि हर बढ़ते दिन के साथ मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और पिछले 4 दिनों में 6 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। 9 लोगों की मौत के बाद अब ग्रामीण आक्रोशित है। ये सभी अब इस बाघ को मारने के लिए खुद ही कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल इस बाघ को मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस आदमखोर बाघ की, जिसे अब पकड़ना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस बाघ के मुंह अब इंसानी खून लग चुका। आदमखोर ये बाघ अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है और आज 2 और लोगों की जान इस बाघ ने ले ली है। वहीं दूसरी तस्वीर उस मां और बेटे की, जिसकी मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण जो हैं वो अब वनकर्मियों की टीम के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। नाराजगी और नाखुशी जाहिर की जा रही है। जो इंतजामात और जो तैयारियां की गई हैं इस बाघ को पकड़ने के लिए, वो नाकाफी साबित होती हुई। साथ ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रेंड लोगों की जरूरत है, जो इस बाघ की प्रकृति को समझकर इसके व्यवहार के अनुरूप स्ट्रेटेजी को तैयार करें। लेकिन जब तक ये शिकंजे में आदमखोर बाघ नहीं आता है, तब तक हर बढ़ते दिन के साथ लोगों की जान सांसत में। तो वहीं इस बाघ ने 2 और लोगों की जान ले ली, यानी अपना 9वां शिकार भी कर लिया। लेकिन इसके बावजूद ये अब तक पकड़ से बाहर है और अब आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम के ऊपर ही हमला कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों की ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी। पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीहड़ ये इलाका जहां पर गन्ने की खेती की जाती है और इस गन्ने की खेती के बीच लोगों के लिए बाघ जैसे काल बनकर आया हो और अब तक 9 लोगों की जान इस बाघ ने ले ली है। आज सुबह 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें मां और बेटे को इस बाघ ने अपना शिकार बनाया और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर खुद बाघ की तलाश में अब जुट गए हैं। दूसरी छोर पर जाल के साथ घेराबंदी कर पुलिस और वन विभाग की टीम बाघ को मारने की तैयारी कर रही है। और इस वक्त ये तस्वीर उस इलाके की, जहां पर बाघ का आतंक साफ तौर पर नजर आ रहा है। आदमखोर इस बाघ ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है और डर इस कदर है कि लोग अब अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कमान संभालते नजर आ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अच्छा, घर में से कब की घटना है? मानिए 9 बजे करीब में। वन विभाग अभी तक नहीं आया? अभी तो कोई पता नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग वन विभाग से? मांग रहे हैं, मार देंगे। सिंगाई में खड़ा कर सकी खींच के अब मार दल से जान। ओकरा बाद आज वन विभाग से आग्रह बा कि आज मारो, ना तो हमनी के मारल जाइए। ऑर्डर दे, हमनी के मारल जाओ, ना तो। बाघ कहाँ तक ले गया था खींच के माँ बेटे को? लगभग 20 मीटर गन्ने खेत में लेके चला गया। हाँ, गन्ना के खेत में लेके गए लोग। थाना की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। चारों तरफ से हमारे जवान लगे हुए हैं, शूटर लगे हुए हैं बाघ को मारने के लिए। ग्रामीण के हल्ला करने के लिए हम लोग आगे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इस तरह से फैला हुआ कि किसी भी घटना को ये दिक्कत हो सकता है। इसीलिए इन लोग को हटने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने शूटर अभी लगे हुए हैं सर शूट करने? यहाँ लगभग 40-50 शूटर आए हुए हैं और सब लगे हुए हैं चारों तरफ से घेर के। आसपास में ही बाघ का लोकेशन है क्या सर, जो शूटर यहाँ लगे हुए? ये ऊँट के खेत में बताया गया।
और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बघा से। मुन्ना राज, इस वक्त ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो समझा जा सकता है क्योंकि 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, लेकिन वन विभाग की टीम की कार्यशैली को लेकर ये ग्रामीण क्यों आक्रोशित हैं? उनकी कार्यशैली से क्या लोगों की नाराजगी है? जी विभा, निश्चित तौर पर लगातार जो मौत का सिलसिला बढ़ रहा है, पिछले 48 घंटों की बात करें तो एक ही इलाके में करीब 20 से 25 किलोमीटर का दायरा है। और मुन्ना राज, अब तक क्या हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी विभा, निश्चित तौर पर हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ग्रामीणों का आक्रोश है और पिछले 48 घंटों की हम बात करें तो 48 घंटों में लगातार मौत का सिलसिला बढ़ते गया और लगातार 4 मौतों के बाद लोगों का आक्रोश पनपना वाजिब है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची जरूर है और ताजा अपडेट है कि वन विभाग की कई टीमें पहुंच गई है और चारों तरफ से इलाके को घेराबंदी कर लिया गया है और बाघ को शूट आउट करने की तैयारी भी चल रही है। कई इलाकों में जाल भी बिछाए गए हैं और एक बड़ा इलाका है जहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है, उस इलाके को घेराबंदी कर और जिस गन्ना में बाघ के होने का दावा किया जा रहा है उस इलाके को घेर लिया गया है। और देखना होगा कि आने वाला जो समय है वन विभाग किस तरह की कार्रवाई कर पाता है। जी विभाग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ग्रामीण और वन विभाग की टीम दोनों ही इस बाघ के पीछे लगे हुए हैं और इनको पकड़ने को लेकर अब कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन सवाल यही कि 9 लोगों की जान जा चुकी है, आदमखोर बाघ अब भी पकड़ से बाहर है और ऐसा क्यों है, इसे लेकर ग्रामीणों के बीच नाराजगी खुलकर साफ सामने आती हुई। अगली खबर रोहतास से, जहां पर मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों के ऊपर पथराव किया गया है और 10 से ज्यादा लोग इस पथराव में जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के शिवपुर हाल्ट के पास पथराव किया गया जब ये तमाम लोग मूर्ति विसर्जन कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान पुलिस की मौजूदगी भी वहां पर थी। घटना के बाद पुलिस अब अपनी कार्रवाई का दावा कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया जा रहा है। बहुत लोग था, 4-5 लोग ईंट भी चला रहा था उसमें। अच्छा, किस चीज़ पर चला है? हम लोग ट्रैक्टर से जा रहे थे विसर्जन कर घर, अचानक मतलब ऊपर से छत से इधर उधर से मारने लगा है। कौन लोग थे? हाल्ट पे, शिवपुर हाल्ट पर के लोग थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिताब दियारा जाने वाले हैं, जिसे लेकर सिताब दियारा में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चलिए कि जेपी की आज पुण्यतिथि और इससे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सिताब दियारा में मौजूद होंगे। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़क का उद्घाटन किया गया, योजनाओं की सौगात दी गई और आज उसी सिताब दियारा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी, जिसे लेकर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मौके पर पहुंचे विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव ने नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार में इस वक्त जयप्रकाश नारायण के सपनों की सरकार चल रही है। खुशी है यहाँ की जनता का, पार्टी का, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का। क्या मांग करेंगे आज? छपरा के लोगों का डिमांड है, यहाँ के लोग का व्यक्तिगत, यहाँ के लोगों का डिमांड है जो ये गौतम स्थान है, गौतम स्थान से सीधा अगर ब्रिज बन जाता है यहाँ तो यहाँ से छपरा की दूरी मात्र 15 किलोमीटर हो जाएगी। जयप्रकाश जी जो अभी सरकार महागठबंधन की चल रही है, यह तो जयप्रकाश जी के सपनों की सरकार है और यहाँ आप भौतिक रूप से देखना चाहते हैं तो बहुत कुछ जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, उसमें निश्चित रूप से केंद्र का भी योगदान है, बाकी उसके साथ साथ राज्य सरकार ने इस जगह को ऐतिहासिक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जितना हो सकता है। अभी आप आए हैं, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश की जो सड़क है वो कैसी है और बिहार की जो सड़क है वो कैसी है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ ही साथ 13 लोगों पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद से सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर बीजेपी जहां बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि ये पूरा मामला जो है, इस पूरे मामले के पीछे अगर कोई शख्स है तो उसे देखना चाहिए ललन सिंह के रूप में और ललन सिंह के लोगों ने ही मामला दर्ज कराया था। नीतीश कुमार इस मामले में अपनी मंशा साध रहे हैं
वहीं आरजेडी इस पूरे मामले में बीजेपी की साजिश करार दे रही है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद से जेडीयू आरजेडी के साथ खड़ा होने की बात कह रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। परिवार कानूनी शिकंजे ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के शिकंजे में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो होटल लो पर जो एफआईआर हुआ था वो नीतीश कुमार की टीम ने ही उसमें भूमिका निभाई थी और आज उसका परिणाम सामने है। पिछले 12-13 वर्ष पुराने मामलों को लेकर के सीबीआई रोज रोज नई नई कहानी गढ़ रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से मिले हैं, ये बिहार में सरकार बनी है, भाजपा परेशान है। पूरे देश की जनता जानती है कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई किस तरह से भाजपा के निर्देश पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के। 13 साल के बाद इस केस में सीबीआई की कुंभकर्णी निद्रा टूटी है। इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक कारण है, क्योंकि आज की भाजपा की सरकार और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लालू प्रसाद यादव एक मुखर विरोध की आवाज हैं। और अब बात नौरू चक्रवात की, जिसका असर अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार के भी कई जिलों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर बिहार में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में गरज के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई और इसीलिए इन इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने के आदेश दिए गए। मौसम विभाग की तरफ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। नौरू चक्रवात का प्रभाव अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार पर भी देखा जा रहा है, जिसे लेकर के मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार कई जो ऐसे राज्य के जो ज़िले हैं जहां पे ये भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है और इसे लेकर के मौसम विभाग जो है वो लगातार बता रहा है कि यहाँ पे बिहार के कई हिस्सों में यहाँ पे भारी बारिश जो है वो हो सकती है। कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो बिहार का जो उत्तर पश्चिमी का जो इलाका है वो इसका बारिश के कारण जो है वो केंद्रित है और यहाँ पे पूरी बारिश जो है वो हो सकती है। अगर जिलों की बात अगर करें तो मौसम विभाग ने जो कहा है उसके मुताबिक कि शनिवार को यानी कि आज कई जगहों पर गरज के साथ जो है बारिश हो सकती है। वहाँ पे जो बिजली है वो भी कड़क सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, अरवल जो है वहाँ पे भी गरज के साथ जो है वो बारिश जो है वो हो सकती है। पिछले 3 दिनों में अगर बताया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण के कुछ इलाकों में काफ़ी बारिश हुई थी। अभी 10 अक्टूबर को जो है वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और किशनगंज के 1-2 जगहों पर जो है वो भारी बारिश की जो स्थिति बन रही है। राजधानी पटना जो है उसे कहा गया है कि यहाँ पे जो धूप है वो खिली रहेगी, हालांकि बादल जो है वो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो राजधानी में कम दिखाई पड़ रही है। लेकिन लगभग कई ऐसे ज़िले हैं, 15 ऐसे ज़िले हैं जहां पे भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर के जो विभाग है उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो रांची में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट मैच खेला जाना है, लेकिन इस मैच पर बारिश का जो असर है वो हो सकता है और इससे लेकर के लोगों के बीच थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो नजर आती है, क्योंकि मैच में ये खलल डाल सकता है, बाधा डाल सकता है। हालांकि कुछ वक्त के लिए मौसम विभाग के अनुसार कहना है
कि आशंका ये जाहिर की जा रही है कि बारिश के साथ ठंड का गिर सकता है। राहत की बात ये रहेगी कि बारिश कुछ देर के लिए ही होगी, बाकी समय मौसम के साथ आसमान साफ नजर आएगा। वनडे मैच के रोमांच में बारिश से कितनी बाधा हो सकती है, जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कोमल बहल। एक दिवसीय मैच है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, और उसके लिए जो फोरकास्ट है कि सेकेंड हाफ में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्ज वज्रपात के साथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि JCA ने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया है, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मैच में जो बारिश है उसका खलल ज़्यादा नहीं होगा और झारखंड वासी पूरे उत्साह से मैच का मजा लुत्फ उठा सकें। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अगर हम वनडे मैच के लिहाज से बात करें तो कल यानी 9 अक्टूबर को भी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आने वाले 3 दिन तक मौसम में बदलाव जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कल की, तो मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कल के मैच को लेकर के भी मैच के दौरान दोपहर के बाद बारिश की आशंका जताई है। हालांकि और इस दौरान वज्रपात और गर्जन की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क जो है मैच में देखने को नहीं मिलेगा, यानी बारिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक ही बारिश होगी, तो इससे और बहुत ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। चूँकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसकी वजह से हम लोग झारखंड में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल रहा है। लेकिन इस मौसम के बदलते मिजाज का बहुत ज़्यादा असर जो है वो वनडे मैच में नहीं पड़ेगा, यानी रांची वासी आराम से मैच का लुत्फ जो है, मैच का आनंद उठा सकेंगे। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। खबर बेतिया से, जहां पर नेपाल के जल अधिग्रहण वाले क्षेत्रों में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में किया गया, और यही वजह है कि गंडक नदी के निचले इलाकों में अब ये पानी जो है वो प्रवेश करने लगा है, और यही वजह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। स्कूल, घर, हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी का साम्राज्य आपको नजर आएगा, और इसी हालात में लोग जीने को विवश नजर आ रहे हैं। डर की वजह से लोग अपने जरूरत के सामानों को समेटकर अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी हुई मकई की, धान की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है, और जलमग्न इन इलाकों की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त क्या हालात हैं, जहां पर लोग इसी पानी के बीच रहने को विवश हैं। मंगलपुर से दियर में समूचा धान तो हो गई सर, रात से ऑर्डर मिलो जे पानी होता ये बार चकवा तो हो गई पानी। अब धान पिसान जितना पाकल बा सब धान डूबल जाता, कार खत्म, माल जाल लेके लोग बहरता है में से। सर देखा जाए कि पानी कल शाम के पहुँचल, आ कल से हमारे लोगों का घर सब बुड़ गया है, और सब जीव जंतु तबाह है, हम लोग भी तबाह है। आ करके अभी हम हाईवे रोड पर आकर हम लोग अस्थाई लिए अपना हम लेगा ऊंचवा बसा देम त ले जा रेस कर नारायण से आई रहले उ आई रहले मैं सीओ ये जरा होला 6 महीने के बाद ऊंचवा क देम आए बार हमनी के ऊंचवा रखले उनका बाप पिया रही सब ए वाह जी वाह कार से पानी में दहाम सब। तो बेतिया के लोग इस पानी की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं, और हालात ये है कि सिर्फ घर, गली, मोहल्ले में ही पानी नहीं है। अब GMCH अस्पताल, जहां पर लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, वो GMCH अस्पताल भी पानी हो चुका है। अब आप अंदाजा लगाइए, जहां पर मरीज को स्वस्थ होने के लिए, ठीक होने के लिए जाना पड़ता है, डॉक्टरी इलाज की जरूरत होती है, वहां पर यह हालात हैं कि पानी के बीच ही डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, और मरीज और उनके परिजन हैं, और इसी बीच इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने GMCH की, जहां पर हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि इन्हें देखकर कोई भी मरीज जो है वो स्वस्थ होने के लिए भगवान से दुआएं करेगा कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। झील सा नजारा बन चुका है। इलाज कराने आने वाले मरीज और उनके परिजन इस वक्त भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। आवे जाए में मामूली परेशानी बा, है पानी में है लोग ढबर ढबर करत चलता, हमेशा ये पानी लग जाला। अब माने कहनिहार तो कहते जे है तना पानी लगेला ठेहुना भर, लेकिन है तना बरखा में ये हालत हो गई बा। आज
तो किसी भी इलाके के विकास में उस जगह पर व्यवस्थाओं को देखना और सुनिश्चित करना एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन पूर्णिया में जिस हवाई सेवा को लेकर लोगों ने लंबा इंतजार किया, उस इंतजार में कई पेच हैं, कई पेचीदगियां हैं, कई समस्याएं हैं, और वो समस्या क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पूर्णिया में एयरफोर्स स्टेशन की इसी हवाई पट्टी से उड़ान योजना के तहत विमान सेवा शुरू करने का ऐलान हुआ था। ऐलान पीएम मोदी ने 7 साल पहले 2015 में किया था, जो अब तक अधूरा है। देश के प्रधानमंत्री से सब लोगों से मैं मांग करता हूं कि जितनी जल्द से जल्द हो ये पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू किया जाए, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को आने जाने में सुविधा हो। एयरपोर्ट के लिए 1965 में बने इस एयरफोर्स स्टेशन के पास ही जमीन अधिग्रहित कर नागरिक उड्डयन विभाग को देना था। राज्य सरकार ने उसी में 7 साल लगा दिए और करीब 3 महीने पहले जब अधिग्रहित की गई 52 एकड़ जमीन नागरिक उड्डयन विभाग को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई तो पता चला कि जमीन गलत दिशा में अधिग्रहित की गई है, जिसके बाद तय ये हुआ कि राज्य सरकार एयरपोर्ट तक करीब 3 किलोमीटर लंबा 4 लेन लिंक रोड बना कर देगी, जिस पर राज्य सरकार के जवाब का इंतजार हो रहा है। ये स्पष्टता जो है बिहार सरकार की ढुलमुल नीति के कारण, बिहार सरकार के अधिकारियों की उपेक्षा के कारण जो है ये हवाई अड्डा जो शीघ्र तैयार होकर चालू होना था वो जो है अधर में लटका हुआ है। वहीं जेडीयू के नेता राज्य सरकार को मुस्तैद और देरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके और भारत सरकार को ये अवगत करा दिया है, लेकिन वहां से ऑब्जेक्शन लगा के लौटा दिया गया है, टेकअप ही नहीं किया गया है। तो बिहार सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है और हम आग्रह करेंगे इस बहानेबाजी से नहीं चलेगा। आप इसको हैंड ओवर लीजिए और राज्य सरकार से और कोई ग्रीवांस होगा निश्चित रूप से बिहार की सरकार नेता नीतीश कुमार उस चीज को पूरा करेंगे। आप यहाँ से पूर्णिया से वायु सेवा बहाल करेंगे। विमान सेवा के मुद्दे पर बयानों की उड़ानें बिहार में सरकार बदलने के बाद और तेज हो गई हैं, मगर सवाल है कि आखिर एयरपोर्ट से उड़ान का सपना जमीन पर कब उतरेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।